जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास में आने वाली अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी पद्मनी एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं पद्मनी एकादशी की कहानी। यह एक ऐसे समय की बात है जब पुलत्स मुनि और नारद जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान पुलत्स मुनि ने कहा, एक समय पर मैंने दशानन रावण को अर्जुन की कैद से मुक्त करवाया था। यह सुनकर नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, रावण तो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने तो इंद्र जैसे देवताओं को भी परास्त कर दिया था। तो फिर कृतवीर अर्जुन उसे कैसे परास्त कर पाया? इस प्रश्न के उत्तर में पुलत्स मुनि ने एक कथा सुनाई जो कि इस प्रकार से है। त्रेता युग में कृतवीर नाम का एक महान राजा हुआ करता था। उसकी राजधानी महिष्मती थी और उस राजा की 1000 रानियां थीं। राजा कृतवीर इन सभी रानियों से एक समान प्रेम करता था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी रानी से उसे एक भी संतान प्राप्त नहीं हो पाई थी। उसने अनेक यज्ञ व तपस्याएं की, अनेक विद्वानों से इसका उपाय भी पूछा, लेकिन एक ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण यह राजा निसंतान ही रहा। एक दिन अपनी इस दुर्दशा के ऊपर विचार करते हुए राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह जंगल में जाकर घोर तपस्या करेगा। और यह सोचकर राजा ने अपना राज कुशल मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं मुनि का वेश धारण करके जंगल में तपस्या करने जाने लगा। उसी समय इस राजा की एक रानी वहां आई। यह रानी अत्यंत शीलवान और गुणवान थी। वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी और उसका नाम था पद्मावती। उसने अपने पति को इस प्रकार जंगल में जाते हुए देखा और उसने सोचा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए मेरे पति के पद चिन्हों का अनुसरण करना यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इस प्रकार सोचकर वह भी अपने राजसी आभूषण और वस्त्रों को त्याग कर जंगल में चली गई। राजा कृतवीर ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर 10,000 सालों तक भगवान श्री कृष्ण की घोर तपस्या और आराधना की, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब पद्मावती ने अपने पति को इस प्रकार कष्टमय स्थिति में इतनी तपस्या करते हुए देखा तो उसने इस समस्या का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए पद्मावती सीधे सती अनसुईया के पास गई। वहां जाकर उसने सती अनसुईया से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे माता, मेरे प्रिय पति कृतवीर पिछले 10 वर्षों से भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण की उनके ऊपर कोई कृपा नहीं हुई। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका पालन करके हम भगवान श्री हरि को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकें और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकें जो समस्त विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। पद्मावती की व्यथा सुनकर सती अनसुईया ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन कह सुनाया और साथ ही इसका पालन करने की विधि भी बताई। पद्मावती ने सती अनसुईया के बताए गए निर्देशों का पालन किया और इस एकादशी के दिन संपूर्ण निर्जल रहकर उसने पूरी रात जागरण किया और भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का जाप और कीर्तन किया। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण उसी क्षण वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे द्वारा इस व्रत का पालन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भगवान श्री नारायण की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर पद्मावती भाव विभोर हो उठी। उसने श्री हरि को प्रणाम किया और एक महान पुत्र प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट करी। पद्मावती के वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, पुरुषोत्तम मास से ज्यादा मुझे और कोई मास प्रिय नहीं है और इस अधिक मास में आने वाली एकादशी बाकी सभी एकादशियों में मुझे सर्वाधिक प्रिय है। इस एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास करके तुमने मुझे अति प्रसन्न किया है, इसलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा कहकर श्री हरि ने राजा कृतवीर से कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पालन करने से मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें जो भी वर मांगना है मांगो। यह सुनकर राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे मधुसूदन, कृपया मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जिसे कोई भी देवता, असुर, दानव या अन्य जीव जंतु युद्ध में परास्त न कर पाएं, जिसे केवल आप ही परास्त करें। भगवान श्री हरि तथास्तु कहकर उसी पल अंतर्ध्यान हो गए। राजा कृतवीर अपनी पत्नी
पद्मावती से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय के बाद रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कृतवीर अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में यह ऐसा तेजस्वी राजा बना जिसे भगवान के अलावा कोई भी हरा नहीं पाया। उसकी माता के द्वारा की गई तपस्या और भक्ति के कारण कृतवीर अर्जुन 10 शीश वाले अत्यंत शक्तिशाली रावण को भी युद्ध में परास्त कर पाया। कथा का समापन करते हुए पुलत्स्य मुनि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, जो भी मनुष्य इस पद्मनी एकादशी का व्रत करता है कि इस कथा को सुनता है, वो भी यश का भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।